हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि यूनिट सेल को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं और जो आपके पास यूनिट सेल होती है वो कितने टाइप की हो सकती है बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, तो आपने देखा वहां पर कि जो आपके पास यूनिट सेल है वो सिंपल यूनिट सेल हो सकती है अगर आपके पास पार्टिकल केवल कॉर्नर पे अटैच है। बॉडी सेंटरेड हो सकती है यदि आपके पास क्या है, पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ यूनिट सेल के बॉडी पर अरेंज है। या फिर आपके पास फेस सेंटरेड हो सकता है। फेस सेंटरेड का मतलब ये हुआ कि कॉर्नर पे पार्टिकल्स हैं और साथ साथ जो भी फेसेज हैं, जो भी वॉल्स हैं, उसके फेस के सेंटर पर भी पार्टिकल्स अरेंज हैं। और लास्ट वन हमने देखा था एंड सेंटरेड, जहां पर आपने देखा कि किन्हीं दो अपोजिट फेसेस पर भी आपका पार्टिकल फेस के सेंटर पे अरेंज है। अब हम यहां पर आज डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपके पास यूनिट सेल है, कोई भी किसी भी तरह के जो यूनिट सेल है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होगा, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखें, अगर हम यहां पर ध्यान से देखें, जो आपके पास सिंपल यूनिट सेल है, सिंपल यूनिट सेल का मतलब कि पार्टिकल्स केवल कहां पर लोकेटेड होंगे, कॉर्नर पर ही लोकेटेड होंगे। कॉर्नर पे लोकेटेड होंगे, तो कॉर्नर पे लोकेटेड होने का मतलब वैसे तो हमें नॉर्मली क्या लग रहा है, यहां पर हमें दिख रहा है कि अगर कॉर्नर पे लोकेटेड है तो इसका मतलब इस यूनिट सेल के पास कितने एटम्स होने चाहिए, 8 एटम्स होने चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है कि जो यूनिट सेल होगा आपका, क्योंकि 3D में आपको दिखता है, ठीक है, बहुत सारे यूनिट सेल इसके साथ कनेक्टेड होंगे। तो जब हम कनेक्शन देखते हैं इसका, ठीक है, तो ये इस तरफ से भी गिरा होगा, इस तरफ से गिरा होगा, यानी कि हर तरफ से इसके आसपास कोई ना कोई यूनिट सेल जरूर होगी। तो इसलिए क्या हो जाता है कि कोई एक एटम जो कॉर्नर पर है वो बहुत सारे यूनिट सेल के साथ अगर कनेक्टेड है तो उसका कुछ पोर्शन उसके साथ चला जाएगा, यानी कि पार्टनरशिप में चला जाएगा, और कुछ अपने साथ रहेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो आपके पास यूनिट सेल है यहाँ पर सिंपल वाला, वहां पर जो पोर्शन यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये वाला जो एटम होगा, कोई भी कॉर्नर वाला जो एटम होगा, वो 8 अदर यूनिट सेल से कनेक्टेड होगा। 8 अदर यूनिट सेल से कनेक्टेड होगा। कोई भी यहां पर कॉर्नर का एटम है 8 अदर यूनिट सेल से कनेक्टेड होगा। ठीक, तो 8 अदर से होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपका ये वाला जो एटम है, इसका जो हिस्सा होगा वो इस यूनिट की सेल के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, 1/8 आएगा। 1/8 पार्ट। पूरा एटम का कितना हिस्सा इसके हिस्से में आएगा, 1/8 पार्ट। 1/8 पार्ट ऑफ दैट एटम। ठीक है, उस एटम का 1/8 पार्ट आएगा। जैसे अगर हम इसे समझें तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। कुछ सपोज हमारे पास कुछ रूम्स हैं जो कि अलग अलग बने हुए हैं। 1 2 3 4 रूम्स हमारे पास हैं। अब आपको पता है कि रूम्स को प्रिपेयर करने के लिए हमें 4 वाल्स की जरूरत होगी, छत की जरूरत होगी। तो यहाँ पे हमें 4 वाल्स, यहाँ पर भी 4 वाल्स, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, तो टोटल इस तरीके से हमें 16 वाल की जरूरत होगी। लेकिन इन रूम्स को अगर हम कंबाइन कर दें, क्योंकि यूनिट सेल भी क्या होगा आपका, कंबाइन फॉर्म में होगा। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर बना रहा होगा, तो इसके आसपास बहुत सारे यूनिट सेल होंगे। तो अगर हम इन रूम्स को कंबाइंड फॉर्म में बना दें, ठीक है, 4 रूम्स थे, इन्हें हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जब आप कनेक्ट करोगे तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर आप क्रिएट करते हो 4 रूम्स का, तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पर आपके पास नंबर ऑफ वॉल्स देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 वॉल्स की आपको जरूरत पड़ेगी। पहले तो कितनी की जरूरत पड़ रही थी, 16 की। अब आपको कितनी जरूरत पड़ रही है, 12 वॉल्स की। तो इसका मतलब यहां पर एक रूम के रिस्पेक्ट में कितनी वाल्स आएंगी, आप 4 से डिवाइड करोगे तो 3 वाल्स आएंगी। तो यानी कि पर रूम आपको 3 वाल्स की जरूरत पड़ रही है। हालांकि वो क्या है, कुछ वाल्स क्या है, पार्टनरशिप में है। जैसे अगर मैं इस वाल की बात करूं तो ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। ये वाला रूम अगर हम देखें तो इसके लिए ये वाली कॉमन वाल हो गई। तो कुछ कॉमन वाल होने की वजह से आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ वाल्स पर रूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो आपका कॉर्नर वाला एटम है, ये क्योंकि साझेदारी में होता है तो इसके हिस्से में इसका कुछ हिस्सा आता है, क्योंकि ये वाला कॉर्नर वाला एटम 8 अदर यूनिट सेल के साथ कनेक्टेड होगा। तो इसलिए आप कह सकते हो कि इसका हिस्सा यहां पर इस यूनिट सेल के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, यहां से 1/8 आएगा, यहां से भी 1/8 आएगा, यहां से 1/8, जो भी आपका दिख रहा है वहां से 1/8 पार्ट आएगा। यहां से भी कितना आएगा, 1/8, यहां से भी 1/8, 1/8, 1/8। जो भी आपके पास यहाँ पर लेटिस पॉइंट है वो 1/8 का कंट्रीब्यूशन कर रहे होंगे। जैसे अगर हम क्या करें कि एक मैच बॉक्स आपने देखा होगा कि मैच बॉक्स में क्या देखें, क्योंकि एक यूनिट सेल की तरह काम करता है एक मैच बॉक्स में हमारा। ठीक है, वो अलग सेम में हो सकता है, एंगल अलग हो सकता है, साइड अलग हो सकती है, लेकिन उससे हम यूनिट सेल मान सकते हैं, जैसे हमारे पास ये है। अब हमने यहाँ पर क्या करते हैं, 4 मैच बॉक्सेस हमने कनेक्टेड कर दी। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर यहाँ पर मैं एटम देखूं, क्योंकि अगर ये वाला यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल, 4 यूनिट सेल हो गई। अब अगर यहाँ पर कोई एटम है यहाँ पर, ठीक है, तो ये कितनों के कांटेक्ट में, अभी 4 के कांटेक्ट में है। ठीक है, 4 के कांटेक्ट में, लेकिन इसके सामने जो सबसे नीचे है, इसके सामने एक यूनिट सेल हो सकता है, फिर इसके सामने भी हो सकता है, इसके सामने हो सकता है और इसके सामने हो सकता है। तो इनके आमने सामने जब और यूनिट सेल होंगी, 4 और यूनिट सेल होंगी, तो ये वाला एटम है यहाँ पर, बीच वाला एटम, ये कितनों के कांटेक्ट में आ जाएगा,
8 के कांटेक्ट में आएगा। तो अगर 8 के कांटेक्ट में आएगा तो यहां पर इसका हिस्सा, क्योंकि ये वाला एटम 8 के कांटेक्ट में आ रहा है, 4 तो आपको दिख रही है और 4 हम और जोड़ देंगे, तो यहां से आपका कितना आ गया 1/8, 1/8 आ गया। ठीक है, तो 1/8, 1/8, 1/8। तो इस तरह से हमारा जो कॉर्नर वाला एटम होता है वो कितना कंट्रीब्यूशन करता है 1/8। ठीक, तो 1/8 और कॉर्नर कितने हैं आपके पास, यानी कि हम देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम। ठीक है, कितना होगा 1/8 और टोटल एटम कितने हैं, टोटल कॉर्नर कितने हैं 8, टोटल कॉर्नर 8 और पोर्शन कितना आ रहा है 1/8। तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे सिंपल यूनिट सेल में 1। ठीक है, कितना हो जाएगा 1। ठीक है, आई होप इतना आप समझ पाएंगे। आगे हम डिस्कस करते हैं अब बॉडी सेंटरेड। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल इन बीसीसी। ठीक है, बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल ले लो या कोई भी अदर ले लो, बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल। ठीक है, बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल की हम बात करेंगे यहां पर। तो आपको जैसा कि मालूम होगा कि जो आपके पास बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल होता है वहां पर एटम कहां पर लोकेटेड होते हैं, कॉर्नर पर, कॉर्नर पे होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है, आप सबको पता चल गया होगा कि कहां पर एटम्स हैं, कॉर्नर पे हैं। लेकिन बॉडी सेंट्रेड है तो इसका मतलब एक एटम कहां पर होगा, बॉडी के बीचों बीच होगा, बॉडी के बीचों बीच होगा। जैसे कि आपको पता है, जैसे अगर हम किसी रूम में बैठे होते हैं तो वहां पर क्या होता है, फैन लगा होता है। तो फैन कहां होता है, बॉडी के जो रूम का सेंटर होता है वहां पे लगा होता है, और इस तरह से जो फैन होता है उसी रूम के लिए हवा देता है, दूसरे रूम में नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका जो पार्टिसिपेशन है, इसका जो हिस्सा है पूरी तरह से इसी यूनिट सेल के लिए होगा, दूसरे यूनिट सेल से इसका कोई मतलब नहीं है। ये इसी के लिए डेडिकेटेड है, इसी के लिए समर्पित है। तो इसका मतलब इसका जो हिस्सा होगा पूरी तरह से इस यूनिट सेल के लिए यूज होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम एटम्स कैलकुलेट करें तो हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर कैलकुलेट करना होगा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स फ्रॉम कॉर्नर। ठीक है, कॉर्नर से कितने एटम आ रहे हैं, प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम लोकेटेड एट बॉडी सेंटर। ठीक है, बॉडी के सेंटर पे जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि यहां पर अगर हम कॉर्नर वाले एटम को देखें तो उसका 1/8 हिस्सा आता है, 1/8। और कितने कॉर्नर होते हैं, 8 होते हैं, 1/8 तो हिस्सा है और 8 कॉर्नर हो गए, यानी कि 8 कॉर्नर से आपका 1/8 इंटू 8 करोगे। और बॉडी सेंटरेड है तो मैंने आपको बताया कि इसका पूरी तरह से कंप्लीट पार्ट आएगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो आपके पास क्या आएगा 1/8 इंटू 8 यानी कि 1, 1 + 1 यानी कि 2। ठीक है, तो जो आपके पास बॉडी सेंटरेड एटम होता है उसका जेड यानी कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना आता है 2, कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं जो आपके पास कौन सा होता है, थर्ड वन यानी कि फेस सेंटरेड। ठीक, फेस सेंटरेड यूनिट सेल की हम बात करते हैं, फेस सेंटरेड यूनिट सेल। ठीक है, तो फेस सेंटरेड यूनिट सेल में आपके पास क्या होता है, जैसे कि आपको मालूम है कि जो आपका फेस सेंटरेड होगा वहां पर एटम कॉर्नर के साथ साथ कहां पर लोकेटेड होंगे, कहां पर, जो भी फेसेज यहां पर है 6 फेसेज हैं तो 6 फेसेज पे होगा। ठीक है, और एक फेस आगे एक पीछे। ठीक, अब आपको पता है कि यहां पर जो नंबर ऑफ एटम्स अगर हम कैलकुलेट करें तो कॉर्नर से निकालोगे कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कॉर्नर प्लस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फेस सेंटरेड। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ रहे होंगे, कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन प्लस फेस से कंट्रीब्यूशन। कॉर्नर आपके पास 8 है तो 1/8 इंटू 8 करोगे जैसे कि हमने पहले किया। फेस सेंटरेड, अब देखो फेस सेंटरेड का मतलब क्या होगा कि कोई भी दीवार है। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई दीवार है, जैसे रूम बने होते हैं, तो जो दीवार के बीच में लग गया वो दीवार अगर साझेदारी में है, ठीक है, मतलब कॉमन वॉल अगर है तो आधा एक रूम के हिस्से में आएगी और आधा दूसरे रूम के हिस्से में जाएगी। तो मतलब ये जो आपका फेस वाला है इसके ऊपर भी कुछ होगा, इसके इधर होगा, इसके इधर होगा, तो इसका हिस्सा कितना आएगा 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। इसका कितना हिस्सा आएगा 1/2 आएगा, इसका कितना 1/2 आएगा। तो हर जगह पे 1/2 आपको दिखेगा। जितने भी फेस वाले हैं वो कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं 1/2, और टोटल फेसेज आपके पास कितने हैं 6। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 1 प्लस ये आपका हो जाएगा 3 यानी कि 4। ठीक है, तो आपका बॉडी सेंटरेड में जो जेड का वैल्यू होता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना आएगा 4। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम एक और लास्ट देख लेते हैं, एंड सेंटरेड यूनिट सेल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखिए जरा कि अगर हम यहाँ पर एंड सेंटरेड की बात करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर पार्टिकल कॉर्नर पे होंगे और साथ साथ कहां पर होंगे, किन्हीं दो अपोजिट एंड पे होंगे। जैसे मैं एक ये वाला ले लेता हूं और एक ये वाला ले लेता हूं, किन्हीं दो, जरूरी नहीं कि ये वाला हो, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो किन्हीं दो पर क्या होगा, किन्हीं दो फेसेस पर
सेंटर पर क्या होंगे, 2 एटम लोकेटेड होंगे। तो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन आएगा किससे आएगा, कॉर्नर से आएगा, प्लस कहां से आएगा, फेस से आएगा। तो कॉर्नर से आपको पता है कि 1/8 इंटू 8 आएगा। अब फेस से आपको पता है कि फेस से कितना आता है, हाफ आता है, ठीक है। अब 2 ही है यहाँ पर फेस, बाकियों पे नहीं है, बाकी से तो 0 होगा। तो 1/2 एक फेस से आएगा, 2 फेस से जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप सॉल्व करोगे तो 1 + 1 यानी कि 2, ठीक है। तो एंड सेंटर्ड में आपका जेड कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। जैसे बॉडी सेंटर्ड में जेड 2 होता है, वैसे इसमें भी जेड इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन बोलूं यहाँ पर कि अगर आपका यूनिट सेल है इस तरह से कुछ, ठीक है, कॉर्नर पे पार्टिकल है, कॉर्नर पे पार्टिकल है, कॉर्नर पे पार्टिकल है, और यहाँ पर जो एज है, ये साइड है, इसके सेंटर पर भी पार्टिकल्स हैं, इसके सेंटर पर पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर कितने एटम इसके हिस्से में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन प्लस यस सेंटर से कंट्रीब्यूशन, यस सेंटर से कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कॉर्नर से तो आपको पता ही है 1/8 इंटू 8 आएगा। अब यस सेंटर की मैं बात करूं, क्योंकि यस सेंटर का मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पर एज के सेंटर पे पार्टिकल होगा, अभी मैंने केवल यहाँ पर दिखाए हुए हैं, यहाँ पर भी हो सकते थे लेकिन मैंने इसी एजेस के ऊपर दिखाए, ठीक है। अब इसका जो हिस्सा होगा ये 4 अदर यूनिट से कंबाइन हो रहा होगा, ठीक है। कितने से कंबाइन हो रहा होगा, 4 से, आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने मैच बॉक्स दिखाया था आपको भी, उसी के हिसाब से आप यहाँ पर देखते हो कि जो आपका एज होगा वो 4 के हिस्से में होगा, ठीक है, 4 के हिस्से में। ये वाला जो एटम होगा एज पर, ये 4 के साथ कॉमन होगा, 4 के साथ कॉमन होगा, तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 1/4 इंटू, अब देखो केवल 4 पे है, केवल 4 पे हमने एज्यूम किया हुआ, यहाँ पे अदर पे भी हो सकता है। टोटल एजेज आपके पास 12 है, तो अदर पे भी हो सकता था, लेकिन अभी हमने केवल 4 पे लिया तो इसलिए आपका 4 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, 1 + 1। या फिर अगर हम यहाँ पर मान लेते कि इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर भी है और इस पर भी है, तब आपके पास ये सेंटर कितने हो गए, 8 हो गए। तो यहाँ पर हमें कितना करना होगा, 8, तब आपके पास ये हो जाएगा 2 और टोटल आ जाएगा 3। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट